हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर द नेम इज क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर में सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये आज हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होता क्या है। इससे पहले का चैप्टर था ट्राइंगल्स, हमने सारा उसमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा। और अभी आता है क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, जिसमें एक ऐसी शेप जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि कोई भी, ये इसके टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लीजिए, सभी में 4 साइड्स हैं, 4 ही एंगल्स हैं। और वर्टिसेस किसको बोला जाता है? दीज आर द वर्टिसेस। जो इसके कोने होते हैं उनको वर्टिसेस बोला जाता है। सभी में 4 है, सभी में 4 साइड्स हैं, सभी में 4 एंगल्स हैं और सभी में 4 वर्टिसेस हैं। और अगर मैं इन शेप्स की बात करूं तो ये कौन सी शेप्स हैं? सबसे पहले ये कौन सी शेप है? ये एक काइट शेप है। और इसके बाद अगर इसकी बात करूं तो ये एक रोहोम्बस है। और इसके बाद इसकी बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है, और ये एक ट्रेपीजियम है, ये स्क्वायर है, और ये पैरेललोग्राम है। और अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में जो हम सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा स्टार शेप, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। स्टार शेप नहीं, मतलब ये शेप जो है, पैरेललोग्राम जो है, वो इस चैप्टर की स्टार है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज ये आपके पास रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या होता है? इसमें इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट इसकी सारी साइड्स एक्चुअली इक्वल होती है। और इसमें 90 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं बनता अगर रोम्बस को स्क्वायर के साथ कंपेयर किया जाए। जैसे स्क्वायर है, हमने छोटी क्लासेस में स्क्वायर पढ़ा ही है। तो स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता। समझ आई बात? और उसके बाद जो रेक्टेंगल है, ये है रोम्बस, और ये है हमारा स्क्वायर, और ये है हमारा रेक्टेंगल। यस, तो रेक्टेंगल में क्या रहता है? इसमें जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये जो रहेंगी हमारी इक्वल होती है। मतलब इसकी ऑपोजिट साइड, अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी, तो इसमें ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, और जो सी बी है वो ए डी के इक्वल है। और इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। और पैरेललोग्राम में क्या रहता है? इसकी ऑपोजिट साइड्स जो रहती हैं वैसे ही रेक्टेंगल की तरह बिल्कुल ही इक्वल होती हैं, पर उसमें ये ज़रूरी नहीं कि उसके ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के ही होंगे, वो अदर देन 90 डिग्री भी हो सकते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन में पढ़ाऊंगी, वो मैं जस्ट इसमें एक बार एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम मेन है इस चैप्टर का, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और उसके बाद हमारी होती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में जो रहता है, इसमें इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी पैरेलल होती है, और ये साइड आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, बट इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है? यस। तो जैसे कि पैरेललोग्राम है, इसमें हमारी सबसे पहली थ्योरम आती है 8.1 में, इन अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू द 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डायगोनल क्या चीज़ होती है। जैसे सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये क्वाड्रिलेटरल की ब्रांचेस हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल, चाहे मैं बात करूं रेक्टेंगल की, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी वो एक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे मैंने सभी टाइप्स आपको पहले बताई हैं, वो सारी की सारी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल किस चीज़ को बोलेंगे? ये वाला वर्टिसेस और ये वाला अपोजिट वर्टिसेस आपस में जहाँ पे, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, जहाँ पे जाके मीट करेगा, दैट इज अ डायगोनल। और अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसमें एक डायगोनल ड्रॉ हुआ है, तो जो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं, 1 ट्राइंगल एंड 2 ट्राइंगल।
तो मतलब ये जो ट्राइंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट रहेगी। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेलल लिख के जीएम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब दो लंबी लाइन लगा के उसके साथ जीएम, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज अ वे टू राइट पैरेललोग्राम। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये ए बी सी डी है, तो मतलब इसमें क्या रहेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये ए ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए बी सी, राइट, इसका मतलब ये है। और अगर इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएं, क्योंकि हर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो जैसे सपोज हमने ये पैरेललोग्राम बनाया, तो इसमें पहले डायगोनल ऐसे दिया था, ये भी इसका एक डायगोनल है, ठीक है जी। तो मतलब इसमें ए बी सी डी, और इसमें क्या रहेगा, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी सी डी, मतलब ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल, मतलब ये जो दो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, मतलब इसका एक एक डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इक्वली डिवाइड करता है, राइट। ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 1। और इसके बाद थ्योरम 2 में क्या कह रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो हमारी पैरेललोग्राम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल रहेंगी, मतलब ए डी इक्वल्स टू किसके रहेगी, बी सी के, ए डी इक्वल्स टू बी सी के रहेगी। सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू डी सी के रहेगी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, वेरी इजी। और थ्योरम नंबर 3 क्या कह रही है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल रहेगा, क्योंकि वो आपस में दोनों के दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के सामने के एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा है अपोजिट, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमारी 3 जो मेन थ्योरम्स हैं पैरेललोग्राम की, ये रहेंगी। यस, तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है 8.4, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थोड़ा सा याद कीजिए, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि अगर कोई पैरेललोग्राम है कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है मैंने, तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है वो पैरेललोग्राम है। यस भाई, बिल्कुल। अभी तो पढ़ा है कि जो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसमें पैरेललोग्राम नहीं बोला इन्होंने, क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, देन इट कैन बी से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। यस, वो पैरेललोग्राम होगी। और इन अ क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अगर उनमें कोई भी पेयर एंगल जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, अगर दोनों के दोनों, मतलब जैसे ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं बोला उन्होंने, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और उसमें ए एंगल सी के, ए एंगल इक्वल्स टू सी के और एंगल डी इक्वल्स टू बी के है, तो ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, इट वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल, वही जो थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं इन्होंने उनको क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से समझा दिया। पहले इन्होंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया है उन थ्योरम्स में, फर्स्ट 3 थ्योरम्स जो हैं, और नेक्स्ट इन्होंने उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से बताया कि अगर क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो जो साइड्स हैं, सामने की साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड और इस साइड के इक्वल है, तो दैट मीन्स इट वी कैन से दैट इट्स अ पैरेललोग्राम। और अगर सामने के एंगल इक्वल हैं देन वी कैन से दैट इट्स अ पैरेललोग्राम। तो जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 8.6, उसमें क्या है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, राइट, और इसमें जो डायगोनल्स दिए होते हैं, जैसे ये डायगोनल इस डायगोनल को यहाँ पे ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मगर मतलब कहने का, अगर मैं जहाँ पे ये दोनों डायगोनल मीट कर रहे हैं मैं उसको ले लूँ पॉइंट ओ, और ये है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो इसका मतलब ये है कि जो ए ओ है वो इक्वल्स टू है ओ सी के,
मतलब ए ओ जो है वो इक्वल है ओ सी के, क्योंकि जो दूसरा वाला डायगनल है, जो डायगनल बी डी है वो ए सी को बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर मैं वहीं सिमिलरली दूसरे डायगनल की बात करूं, यहाँ पे डी ओ इक्वल्स टू है ओ बी के, मतलब ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला इस साइड के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। समझ आई बात। और नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.7, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करें, देन वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। जैसे कि हमने पहले किया है, पहले इन्होंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता दी और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बता दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल जो है वो उसमें जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो देन वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, अगर हम उसको पैरेललोग्राम का सम अप करें, मतलब उसको कंक्लूजन निकालें, सम अप मींस कंक्लूजन, अगर हम उसका एक कंक्लूजन ये है कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। किसके? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम की हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। और एक और चीज़ कि इसमें जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को क्या करेगा, अगर ये वाला डायगोनल, अगर हमने ये वाला डायगोनल लिया है तो इट मीन्स दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द दिस ट्राइंगल, और अगर हमने ये वाला डायगोनल लिया है तो देन दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द दिस ट्राइंगल, राइट। इसमें एक कॉन्ग्रुएंसी की भी बात है। तो सम अप इसका ये रहेगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और इसका एक डायगोनल जो है उसमें जो दो ट्राइंगल्स बनती हैं वो आपस में उनको कॉन्ग्रुएंट बनाता है, मतलब उसकी जो एक ट्राइंगल है दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए डायगोनल्स पे। तो डायगोनल्स में शेप वाइज मैं आपको डायगोनल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपको जो सम्स आएंगे वो उसमें आपको इजी रहेगा, अगर आपको पता होगा कि कौन से डायगोनल की कौन सी शेप के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में क्या है, जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज ये एक स्क्वायर शेप है, राइट, और इसमें अगर ये दो डायगोनल्स हैं, जैसे स्क्वायर है ए बी सी डी, तो इसमें जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी जो है वो इक्वल रहेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी के। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये भी 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल रहेंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट ओ है तो मतलब ओ बी इक्वल्स टू ओ डी के होगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होगा, और इधर से ओ सी इक्वल्स टू ओ ए होगा। तो ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर। और ये इसमें बाइसेक्टेड 90 डिग्री, मतलब इसमें ये जो बन रहा है एंगल यहाँ पे, ये सारे तरफ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का मतलब इसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल मेक कर रहे हैं सारा का सारा स्क्वायर में। ये है हमारी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी स्क्वायर में। उसके बाद रेक्टेंगल में आ जाइए। रेक्टेंगल में जो इसकी डायगोनल्स हैं वो इक्वल रहेंगे सेम एज स्क्वायर, पर इसमें 90 डिग्री का एंगल मेक नहीं होगा। जो रेक्टेंगल है इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट इक्वली करते हैं, ए बी सी डी। इसमें ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है एज लाइक स्क्वायर। उसके बाद ये एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट भी इक्वली करते हैं, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। बट इसमें जो एंगल रहते हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल के और ये एंगल इस एंगल के, ये यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री का एंगल मेक नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट इसमें कंपलसरी है, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल ही मेक करेगा, बट इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का एंगल मेक नहीं करेगा। और इसमें रोहम्बस नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, रोहम्बस शेप। उसमें डायगोनल जो हैं वो
एज लाइक स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल मेक करेंगे और उसमें जो डायगनल्स है वो आपस में इक्वल नहीं होते, रोम्बस में नहीं होते, बट उसमें जो डायगनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट इक्वली करते हैं। मतलब अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो इसमें ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होता है और ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होगा। मतलब ये बाइसेक्ट एक दूसरे को इक्वल करेंगे, बट डायगनल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, जैसे कि स्क्वायर में होता है बट रोम्बस में नहीं होता। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, आप ले सकते हो इसका, तो सो दैट कि आपको थोड़ा इसमें नोट्स में आपको हेल्प मिल जाएगी और जब आप क्वेश्चन करोगे तो ईजिली रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, come to the next theorem, that is very important theorem, the midpoint theorem. Midpoint theorem में क्या है? सबसे पहले इन्होंने बोला है हमें कि the line segment joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side. जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते हैं। The line segment is joining to the midpoint of two sides. मान लीजिए ये दो sides ले लीजिए, इसका midpoint मान लीजिए ये है, एक पहले तो उनको नेमिंग कीजिए A B C, राइट ये हमारी ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें ए सी साइड है, उसका मिड पॉइंट ले लीजिए, और ये बी सी साइड है, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए। इन्होंने यही बोला ना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, और इस लाइन सेगमेंट इज ज्वाइनिंग, मिड पॉइंट लेने के बाद इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है तो हम कहेंगे कि डी ई इज पैरेलल टू द ए बी, राइट। या इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देती हूँ। एक ये तरीका हो गया, और ये हमने ये वाली साइड्स ली थी, इसको हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट कोई और साइड्स ले लीजिए, जैसे सपोज हमने ये, इसको बंद कर दीजिए, यस ये साइड ले लीजिए, ए बी साइड का मिड पॉइंट लिया यहाँ पे पॉइंट डी, और सी बी का ले लीजिए, इसका पॉइंट लिया ये ई, और इसको ज्वाइन कीजिए, तो मतलब जो डी ई है वो पैरेलल टू ए सी हो जाएगी, राइट। ये कहने का मतलब है अगर हम किसी दो साइड पे कोई मिड पॉइंट लेते हैं और उस मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो जो डी ई है इज पैरेलल टू द ए सी, राइट। और इसी तरीके से अगर आपको आपने ये भी ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेम इसी का ही, ठीक है। जैसे सपोज इसको बंद कर लीजिए, इसमें अब ये इसका मिड पॉइंट ये डी ले लीजिए, अब इसका मिड पॉइंट ई ले लीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि जो ये डी ई है इज पैरेलल टू बी सी। मतलब इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन करने पे थर्ड साइड के वो पैरेलल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाइए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड। एक मिनट, ऐसे समझ नहीं आएगा, हम ये ट्राइंगल ही दोबारा बना लेते हैं और जैसे जैसे बोल रहे हैं हम वैसे वैसे करते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा। कुछ नहीं, सिंपल सी बात बोली है उन्होंने, जैसे जैसे बोला है अ लाइन, बात किसकी हो रही है, ट्राइंगल की हो रही है ना, तो ट्राइंगल तो बनाओ ही बनाओ। सबसे पहले ये ट्राइंगल बना लिया, इसको नेमिंग कर लो ए बी सी। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, एक कोई भी साइड ले लीजिए, सपोज ए सी ले लेते हैं, उसमें उसका मिड पॉइंट लीजिए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल का इज पैरेलल टू द अनदर साइड। एक ट्राइंगल लीजिए, उसमें किसी एक साइड का मिड पॉइंट लीजिए और वहां से किसी भी साइड के पैरेलल, अब इसके सामने का साइड तो यही है ना पैरेलल साइड, पैरेलल साइड पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे करके पैरेलल साइड पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सीधी नहीं हो रही मेरे से, थोड़ा ये एक ही लाइन खींचनी है, बार बार नहीं खींचनी, ये एक ही लाइन खींची तो ये कह रहे हैं, और जिस लाइन पे जाके ये इस वाली साइड पे आके मीट हो रही है, ठीक है, तो ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द, इसके पैरेलल खींची, देन बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये जहाँ पे जाके मीट करेगी ई पॉइंट पे, ये डी पॉइंट था, वो इसको इसके मिड पॉइंट पे मीट करेगी, वो मतलब
वो इसका बाइसेक्ट करेगा, मतलब इस साइड को बाइसेक्ट करेगा ई, मतलब इसमें जो रहेगा बी ई इक्वल्स टू ई सी के, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज कोई और साइड ले लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मिनट, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सपोज ये वाला साइड ले लीजिए, बेबी ले लीजिए, इसका मिड पॉइंट लीजिए और मिड पॉइंट इसके सामने की साइड, पैरेलल तो इसी के सामने की साइड ही हो सकती है ना, इसको इसके साथ टच करा दीजिए। ठीक है, टच हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट डी है और टच जहाँ पे हुआ वहाँ पे ई है, तो जिस लाइन पे टच हो रहा है वो लाइन जो है ये पॉइंट उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बिकॉज इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, मतलब ए ई इक्वल्स टू ई सी के हो गया, राइट। तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें से ये 2 थ्योरम्स निकल के आती हैं मिड पॉइंट में से। और इसी के साथ ही हमारी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, और हम आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज 8.1, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर के साथ। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो इसमें तो एक बार दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा। मैंने सारे टॉपिक इसमें पूरी कोशिश की है कवर अप करवाने के लिए। तो उसमें ध्यान से आराम से बैठ के सारा इसको समझिएगा और आपको बहुत इजी लगेगा, ये चैप्टर बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।